अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है उर्दू वर्ल्ड यानी उर्दू की दुनिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले। 19 अगस्त 2018 बरोज अतवार, इमरान खान ने बहसीयत वजीर आजम कौम से खिताब किया। वजीर आजम बनने के बाद ये उनका कौम से पहला बाकायदा खिताब था। पूरी कौम की तरह हमें भी इस खिताब का बेचैनी से इंतजार था, क्योंकि दुनिया भर में किसी भी हुक्मरान के पहले खिताब की बहुत अहमियत है। इसी के जरिए हुक्मरान अपनी आइंदा की पॉलिसियों का ऐलान करते हैं। इसी खिताब के जरिए हुक्मरानों के मुखालफीन उनकी पॉलिसी के कमजोर पहलू ढूंढते हैं। इस खिताब से कौम को अंदाजा होता है कि आने वाला वक्त कैसा होगा। इमरान खान के एक नाकिद और सियासी मुखालिफ के बायस मुझे इस तकरीर का इसलिए भी बेचैनी से इंतजार था कि इमरान खान ने वजीर आजम बनने से पहले कौम से जो वादे किए थे, क्या अब उनकी पॉलिसी में वो वादे मौजूद हैं या वक्त का तकाजा, वसीतर कौमी मुफाद और मसलहतों की आड़ में उनको खत्म कर दिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान के खिताब का इब्तदाई हिस्सा सुनने के बाद टीवी स्क्रीन के सामने से हटने का दिल नहीं चाहा और पूरी तकरीर तवज्जो से सुनी। मैं इमरान खान के नाकिद और सियासी मुखालफत के बावजूद खुले दिल से ये एतराफ करता हूँ कि ये खिताब किसी सियासी जमात या सियासी टोले के लिए नहीं था, बल्कि ये खिताब तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए था। इसमें वो तमाम ही बातें थीं जो आज एक आम आदमी के जहन में है। ये खिताब दरअसल कौम के दिल की आवाज था, कौम की उम्मीदों और उमंगों का तर्जुमान था। आज एक आम पाकिस्तानी क्या चाहता है? बुनियादी इंसानी जरूरियात, रोजगार, सेहत, तालीम, यही आज हमारी जरूरत है। लेकिन इससे भी बढ़कर अहम है अवाम की वो इज्जत नफ्स जो वीआईपी कल्चर के जरिए हर रोज मजरू की जाती है। जब एक गरीब इंसान घंटों ट्रैफिक में फंसा रहता है, इस ट्रैफिक जाम में कोई एम्बुलेंस भी होती है जिसमें किसी का कोई प्यारा जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला होता है। घंटों के इंतजार के बाद मुक्तदर तबके का कोई फर्द दर्जनों गाड़ियों के जुलूम में और हटो बच्चों के शोर में सेकंडों में सड़क से गुजर जाता है, लेकिन इस दौरान में किसी का कोई प्यारा जान से ही गुजर जाता है। जब कानून गरीब के लिए कुछ और अमीर के लिए कुछ और होता है, जब गरीब देखता है कि वो अपने बच्चे को सरकारी डिस्पेंसरी से भी दवा नहीं दिला सकता और तबके अशराफिया और हुक्मरान सिर्फ चेकअप के लिए अमेरिका और बरतानिया होकर आ जाते हैं, जब आम आदमी ये देखता है कि इसके घर में फाके हैं और मुक्तदिर तबका रोजाना दर्जनों लोगों का खाना कूड़े में फेंक देता है। वजीर आजम के खिताब में इस वीआईपी कल्चर के खात्मे की बात थी। वजीर आजम ने इस अज़्म का भी आदा किया कि मुल्क की दौलत लूटने वाले किसी फर्द को नहीं छोड़ा जाएगा और करप्शन का खात्मा किया जाएगा। ये भी मेरे और आपके दिल की आवाज है। अगर वजीर आजम इस पर अमल करते हैं तो यकीन जानिए कि मुल्क से सिर्फ करप्शन ही नहीं बल्कि तमाम इदारे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अगर बड़ी मछलियों पर हाथ डाला गया तो छोटी मछलियां खुद ही ठीक हो जाएंगी। वजीर आजम ने सादगी की रिवायत को अपनाने का अज़्म किया और कहा कि वो सादगी और सादा तर्ज जिंदगी कायम करके दिखाएंगे। उन्होंने अवाम के लिए हेल्थ कार्ड के इजरा का भी ऐलान किया। उन्होंने तालीम के निजाम को बेहतर बनाने की भी बात की। ये सारी बातें अवाम के दिल की आवाज है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो वजीर आजम के इरादों को कामयाब फरमाए और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करे। अगर वजीर आजम के ये वादे महज सियासी वादे ही रहे और उन्होंने इस पर अमल ना किया तो ये बहुत खतरनाक बात होगी, क्योंकि अवाम ने इमरान खान से बहुत उम्मीदें वाबस्ता की हैं। अगर इनको मायूस किया गया तो ये मायूसी मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। अवाम का इंतखाबी अमल और सियासी रहनुमाओं से एतबार मुकम्मल तौर पर उठ जाएगा और इसके नतीजे में एक बार फिर असबियत, फिरका वारियत, कौम परस्ती और मुफादात परस्ती को फरोग मिलेगा। अल्लाह ताला से एक बार फिर ये दुआ है कि वो वजीर आजम को उनके इरादों में कामयाब करे। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी तजावीज़ से जरूर आगाह रखिए।